ये देखो बच्चों, जेई एडवांस 2018 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 9 इलेक्ट्रोस्टैट का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अ पार्टिकल ऑफ मास 10 टू द पावर -3 kg लिख दिया, एंड चार्ज 1 कूलम लिख दिया, इज इनिशियली एट रेस्ट लिख दिया, एट टाइम t इक्वल टू 0 द पार्टिकल कम्स under the influence of an electric field vector E equal to E naught sin omega t I cap, vector E naught sin omega t डायरेक्शन I cap, E naught दिया है 1 तो इसको हटा दिया, 1 हो गया, एंड ओमेगा 10 टू द पावर 3 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा इतना। कंसीडर द इफेक्ट ऑफ ओनली द इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, अच्छा केवल इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है और कोई फोर्स नहीं लग रहा है ऑन द पार्टिकल, देन द मैक्सिमम स्पीड इन मीटर पर सेकेंड अटेंडेड बाय द पार्टिकल इन सब्सिक्वेंट टाइम्स इज, तो हमें पार्टिकल का मैक्सिमम स्पीड बताना है मीटर पर सेकेंड में कितना होगा। ठीक है, अगर कोई चार्ज Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा ये होगा हम लोग को Q इंटू E। हाँ सर, ये बात तो सही है। तो फोर्स कितना आ गया हम लोग को? फोर्स आ गया हम लोग को Q साइन ओमेगा टी और ये आई कैप। हाँ, डायरेक्शन तो कांस्टेंट है तो फिर डायरेक्शन का कोई बातचीत करने का मतलब नहीं बनता है, केवल मैग्नीट्यूड बात करेंगे। तो फोर्स इतना है तो एक्सेलेरेशन कितना होगा? तो अगर पार्टिकल को जो फोर्स लग रहा है मास से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलेरेशन का व्यवस्था हो जाएगा। तो एक्सेलेरेशन का व्यवस्था हो गया, एक्सेलेरेशन आई कैप के डायरेक्शन में ही होगा। अब हमें मैक्सिमम स्पीड बताना है, मतलब वेलोसिटी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो एक्सेलेरेशन को मैं लिख सकता हूं dv बाई dt इक्वल टू q बाई एम। हाँ, चार्ज भी कांस्टेंट रहेगा और मास भी कांस्टेंट रहेगा, साइन ओमेगा टी। टाइम के साथ साइन ओमेगा टी चेंज होगा। तो अब इसको dv को एक तरफ रखते हैं और dt को उधर भेज देते हैं। तो dv इक्वल टू q बाई एम, उसके बाद साइन ओमेगा टी और साथ में आ गया हम लोग को dt। अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा तब व्यवस्था होगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इधर ऐसे इंटीग्रेशन, ये तो कांस्टेंट है तो इसका चिंता नहीं करना है। एट t इक्वल टू 0 इनिशियली u दिया है हम लोग को 0 तो u हो गया हम लोग को 0। एट एनी टाइम t स्पीड मान लेते हैं v है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग को कैलकुलेट हो गया v इक्वल टू, इसको करेंगे तो q बाई एम होगा, ये तो कांस्टेंट है, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, ये होगा, और डिवाइडेड बाई होता है ओमेगा। कहां से कहां? 0 से लेकर t तक, ये हो गया। तो पहले t पुट करेंगे फिर 0 पुट करेंगे तो ये इक्वल टू आ गया हम लोग को q बाई एम, माइनस बाहर ले लेते हैं, ओमेगा वैसे ही रहेगा तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी और माइनस हो जाएगा कॉस 0 डिवाइडेड बाई ओमेगा। तो कॉस 0 तो हम लोग को 1 होता है और ये माइनस उधर भेज देते हैं। तो यहां से पता चला कि जो v आया ये इक्वल टू है q बाई एम ओमेगा इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। अच्छा, तो ये तो v का कैलकुलेशन हो गया। ठीक है सर, v तो हो गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या v पूछा है? नहीं, क्वेश्चन में v नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में मैक्सिमम v पूछ रहा है कितना होगा। तो अब इसका हमको मैक्सिमम कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये मैक्सिमम कितना होगा। तो ये तो बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है, इसका मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा बुद्धि का आवश्यकता नहीं है। ये हो गया q डिवाइडेड बाई एम ओमेगा, देखो v ऐसे दिया हुआ है, और ये है हम लोग को 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। अब
ये मैक्सिमम तभी होगा जब ये वाला चीज मिनिमम होगा। देखो माइनस है ना, तो ये मैक्सिमम तभी होगा जब ये वाला चीज मिनिमम होगा, और कॉस का मिनिमम वैल्यू होता है -1। तो ये हो जाएगा -1, ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा +1, तो ये 1 और 1 2। तो वी मैक्स के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो Q/m ओमेगा वैसे ही बैठे हुए रहेगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस इस चीज को होना मिनिमम, और इसका मिनिमम वैल्यू होता है -1। तो 1 और 1 2, तो ये आ गया हम लोग को 2Q/m इंटू ओमेगा। सारा नंबर दिया है, रख देते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो नंबर पुट करने का टाइम, तो m2 चार्ज है हम लोग को 1, ठीक, m दिया है हम लोग को 10⁻³ और ओमेगा दिया है 10⁻3। बहुत बढ़िया नंबर का व्यवस्था करके दिया है, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ नंबर फिल करेंगे 2, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बहुत तोप चीज नहीं है, बहुत बेसिक सा है। बस ये इक्वेशन साइन ओमेगा टी लगाने से बहुत बच्चों को दिक्कत हो जाता है कि जैसे ये साइन और कॉस है, ओमेगा भी है, टाइम भी है, वेरी करेगा तो क्या होगा। नहीं नहीं, ये सिंपल एक इक्वेशन जैसे होता है वैसे ही इक्वेशन है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, तो ये इसका सिंपल सा आंसर है।